हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन ड्रामा थ्रिलर मूवी द प्रीस्ट की, जो रिलीज हुई थी 2015 में एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। हाल ही में रोजी क्रिश्चियन चर्च में एक ऑर्डर पास हुआ होता है जिसके बारे में दो फादर्स बातें कर रहे होते हैं। रोजी क्रिश्चियनिज्म यूरोप की एक सीक्रेट कमेटी है जिसे 17वीं शताब्दी में चर्च के मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। तभी से उसकी टेक्निक्स एंड टीचिंग जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर होती है। इसमें एक्सोर्सिज्म एंड सुपर पावर पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। इसमें प्राचीन काल के 12 शैतानों का जिक्र है, जिसमें से एक शैतान की रिपोर्ट कोरिया में की गई है। फादर जियोंग इस केस में थे। उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से इन दोनों को अब ये एक्सोर्सिज्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में फादर एक जानवर को कपड़े में लपेट कर जल्दी में ले जा रहे हैं। गाड़ी में लगातार दोनों मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता लेते टाइम उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जानवर भाग जाता है। फिर सीन कट होकर जाता है कोरिया में, जहाँ एक रूम में सीक्रेट मीटिंग चल रही है और डिस्कशन का टॉपिक है फादर किम। दरअसल फादर किम ने फादर जियोंग को एक स्कूल गर्ल योंग शिन के एक्सोर्सिज्म में असिस्ट किया था, जिसके बाद से फादर जियोंग कोमा में हैं और साउथ कोरिया चर्च कमेटी का अगले एक्सोर्सिज्म के लिए सपोर्ट ना मिलने पर फादर किम ने कैथोलिक चर्च यूरोप से परमिशन ले ली है। अब एक्सोर्सिज्म के लिए फादर को एक डॉक्टर, असिस्टेंट्स और बाकी सामान की जरूरत पड़ेगी जो चर्च कमेटी को प्रोवाइड करना होगा। लेकिन दूसरे दिन ही योंग शिन हॉस्पिटल से कूदकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है और वो कोमा में चली जाती है और ये केस क्लोज हो जाता है। और 6 महीने बाद फादर किम उस पर फिर से एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू करते हैं। उन्हें एक डिकेड की जरूरत है, जिसके लिए वो सियोल कैथोलिक यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ फादर जियोंग ने कई क्लासेस लिए हैं, बट फादर किम 1986 में ही जन्मे कैंडिडेट के लिए डिटर्मिनेंट है, जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट चोई को डिकॉन के लिए चुना गया और उसे फादर किम के डिकन असिस्टेंट पार्क के पास भेजा जाता है केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। पार्क के घर के बाहर स्टेयर्स पर एक कुत्ता बंधा होता है जो उस पर भौंकता है। तब चोई चालाकी से दरवाजे तक पहुंचता है। पार्क अकेले ही रहता है। वो पहले फादर किम को एक्सोर्सिज्म में असिस्ट कर रहा था, पर किसी कारणवश पीछे हट गया। चोई ने उससे उसका कारण पूछा कि तुमने इस केस को क्यों छोड़ा, तो पार्क उसे इनडायरेक्टली वार्न करता है। तभी फादर किम दरवाजे पर नॉक करते हैं। फादर चाहते हैं कि पार्क उनका केस में साथ दे, पर कोई रिस्पांस ना मिलने पर फादर किम वापस लौट जाते हैं। टिकॉन चोई निकलते वक्त उस डॉग के सामने होता है और अपने साथ बचपन में घटी एक घटना को याद करता है कि कैसे एक कुत्ते ने उसकी बहन पर अटैक कर उसे मार दिया था और वो उसे बचा नहीं पाया था। फिर फादर किम को पता चलता है कि उस रात योंग शिन का एक्सीडेंट उन्हीं फादर की कार से हुआ था। वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि वो उस काम को जल्दी करना चाहते थे, पर उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। और योंग शिन के साथ भी सब कुछ उसी एक्सीडेंट से ही शुरू हुआ था। दूसरी तरफ चोई योंग शिन के एक्सोर्सिज्म रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें योंग शिन फादर किम पर उसे टच करने का इल्जाम लगाती है। तभी आधी रात में चोई के दरवाजे पर नॉक होता है, पर कोई जवाब नहीं देता। दरवाजा खोलते ही वही कुत्ता जो डिकॉन पार्क के घर में था चोई के सामने खड़ा है और उस पर अटैक कर देता है। चोई उस पर किसी चीज से वार करता है, पर सामने उस कुत्ते की जगह उसकी बहन होती है और तभी वो नींद से जाग जाता है। ये सब एक सपना था एंड तभी फादर किम का कॉल आता है, जो उसकी डरी हुई आवाज सुनकर उससे पूछते हैं और चोई उन्हें अपना सपना बताता है एंड फादर किम सब कुछ समझ जाते हैं। अगला दिन 15 जुलाई का था, जिसका फादर को इंतजार था। इस दिन का लूनर कैलेंडर में बहुत ही महत्व है। चाइनीज बुद्धिज्म में कैलेंडर के 7वें महीने को घोष मंथ कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में धरती और परलोक के बीच के सभी द्वार खुल जाते हैं, जब मरे लोगों की आत्माएं धरती पर घूमती हैं। इसी दिन ये सबसे पावरफुल होती है, जो फेमिनिन को दर्शाती है और इस वक्त योंग शिन भी अपने अंदर के शैतान से ताकत से लड़ सकती है। उसे बचाने का यही आखिरी मौका है। उसके बाद चोई को रास्ते में यूनिवर्सिटी का डीन मिलता है, जो उसे इम्पोर्टेंट काम सौंपता है।
दरअसल उसे फादर किम के काम के अलावा भी एक काम सौंपा जाता है। फादर किम पर एक्सोर्सिज्म के दौरान हैरेसमेंट की शिकायत भी दर्ज है, जिस वजह से चर्च कमेटी उनके खिलाफ सबूत चाहती है। चोई को हैंडीकैम दिया जाता है वहाँ की सभी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद चोई चर्च जाता है फादर किम द्वारा इटली से मंगवाई चीजें लेने, लेकिन चर्च कमेटी खिलाफ होने के कारण उसे खाली हाथ लौटा देती है। फादर किम उससे कॉल पर कहते हैं कि उन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है, कुछ भी करके उसे लाना ही होगा। फिर फादर किम के दरवाजे पर एक नर्स आकर कहती है कि फादर जियोंग कोमा से बाहर आ गए हैं। फादर किम के हॉस्पिटल जाते ही रूम का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहाँ बहुत ही बुरी स्मेल आती है। जीसस की फोटोज और क्रॉस एक कोने में उल्टे पड़े हैं और फादर जियोंग मांस खा रहे हैं। फादर किम को खिड़की के बाहर बहुत सारे कौवे दिखते हैं। फिर फादर जियोंग कहते हैं कि जब वो कोमा में थे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में है। फिर फादर जियोंग उन्हें अपने पास रात में रुकने के लिए भी कहते हैं, ये उनकी आखिरी इच्छा है। लेकिन फादर किम को सब कुछ समझ आ रहा था कि वो फादर जियोंग नहीं बल्कि शैतान है, जो आज उन्हें काम करने से रोकना चाह रहा है। फिर जब फादर किम मंत्र पढ़ते हैं तो वो शैतान बोल पड़ता है कि कौन तुम्हारे साथ है, उसका नाम क्या है। फादर किम चोई से अभी तक इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि इससे चोई की जान को खतरा था। किम कहते हैं कि मैं अकेले ही जा रहा हूँ। उसके बाद चोई पीछे के रास्ते चर्च में जाता है और अपना काम निकलवाने में सफल हो जाता है। एक्सोर्सिज्म के लिए इम्पोर्टेंट चीजें लेता है, पहला एक पेट और दूसरा इटली से मंगवाया एक खास बेल। उसके बाद फादर किम और चोई की मुलाकात होती है। किम उससे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। चोई उनसे अपनी सिस्टर के साथ हुए हादसे के बारे में बताने से कतराता है, तो किम समझ जाते हैं कि यही चोई का वीक पॉइंट है। फिर किम उससे कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म सिर्फ और सिर्फ विल पावर का खेल है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसे दूर से ही असिस्ट करना है, शैतान के सामने खुद को एक्सपोज नहीं करना, ना उसकी तरफ देखना है एंड ना ही उसकी बातों का कोई जवाब देना है। उसके बाद दोनों योंगशिन के घर जाते हैं। योंगशिन के पेरेंट्स ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया हुआ था। काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद फादर किम, डॉक्टर और असिस्टेंट चोई योंगशिन के रूम में जाते हैं। वहाँ मांस की स्मेल फैली होती है। डॉक्टर योंगशिन को चेक करता है। फिर फादर किम चोई को शैतान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। शैतान को एक आदमी का शरीर चाहिए, इसीलिए योंगशिन ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी पर सब नाकामयाब रहा और योंगशिन के कोमा में चले जाने से शैतान उसकी बॉडी में फंस कर रह गया। फिर डॉक्टर फादर से पेपर साइन करवाता है जिसमें एक्सोर्सिज्म की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फादर पर है। फिर एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और एक नमक की मोटी लाइन खींची जाती है जिसे पार करना चोई को मना है। उसे लाइन के बाहर ही रहना है एंड चोई चुपके से हैंडीकैम सेट करते हुए भी पकड़ा जाता है। फिर फादर शैतान को जगाने की कोशिश करते हैं। वो तांत्रिकों के जगाने से तो कभी नहीं जागा, लेकिन किम के जगाने से तुरंत बोल पड़ता है कि फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे प्लीज खोल दे। मंत्रों के उच्चारण से थोड़ी देर बाद कमरे के हर कोने से कीड़े मकोड़े और चूहे निकलने लगते हैं एंड अब योंगशिन के मुंह से भी कीड़े निकलने लगते हैं। फादर किम और शैतान के बीच सवाल जवाब शुरू होते हैं। फादर किम पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, यहाँ कब तक रहोगे। शैतान कहता है हम इस धरती पर हर जगह हैं। युद्ध, अशांति, महामारी, बाढ़, सूखे, सब तरह की यातनाओं का कारण हम ही हैं। हम हमेशा से इंसानों के बीच हैं। फादर कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अब भगवान की नजर में आ चुके हो, अब बच नहीं सकते। फिर योंगशिन हंसने लगती है। शैतान कहता है मुझे एक आदमी का शरीर चाहिए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने अंदर पकड़ के रखा है जो कि मर ही नहीं रही है। चोई फादर को बताता है कि अब तक शैतान ने 4 भाषाओं में जवाब दिया है। फिर फादर किम के इशारा करते ही चोई इटली से आए बेल बजाने लगता है और उसकी आवाज शैतान से बर्दाश्त नहीं होती। उसके कान से खून निकलने लगता है, वो शैतान तड़पने लगता है। फिर योंगशिन खून की उल्टी करती है और सब शांत हो जाता है। योंगशिन कहती है मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन फादर उसे नहीं छोड़ते। फिर योंगशिन रोते हुए कहती है कि ये आदमी मुझे गंदे तरीके से छू रहा है, मुझे बचाओ इससे। चोई को सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फादर किम का गला पकड़ लेता है, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने अपनी लाइफलाइन क्रॉस कर दी है। ये तो बस शैतान की एक चाल थी जो उसने पहले भी चली थी जब उसने फादर किम पर टच करने का झूठा इल्जाम लगाया था। शैतान चोई को देखकर खुश होता है कि उसे आदमी का शरीर मिल गया। चोई ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उस बेल को दोबारा बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पाता और
शैतान समझ जाता है कि चोई का भगवान पर से विश्वास जगमगा गया है और वो उसे डराने लगता है। चोई को वो शैतान कुत्ते की तरह भौंकता दिखाई देता है। वो उसे बचपन का हादसा याद दिलाता है जब वो अपनी बहन को छोड़कर भागा था एंड वो आज फिर दोबारा भागता है। जब फादर किम होश में आते हैं तब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तभी चोई वापस लौट कर आता है और फादर उसे देखकर कहते हैं जो वापस आते हैं वो तकदीर के चुने होते हैं। तुम शैतान से रूबरू हो चुके हो और आज से तुम फादर अगस्तो कहलाओगे। तुम्हें शैतान का जिंदगी भर सामना करना होगा। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन योंगशिन की खराब हालत देखकर उसके पेरेंट्स गुस्से में पुलिस को फोन कर देते हैं। उसके बाद फादर पिक को बेड के कोने से बांधकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। पवित्र धुएं और मंत्रों से शैतान झटपटाने लगता है और आगे आने वाली सभी दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। दोनों के शरीर में काले धब्बे पड़ने लगते हैं। कई बार पूछने के बाद वो अपना नाम मेल्फिस बताता है। मेल्फिस दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक शैतान माना जाता है। फादर शैतान को शरीर छोड़ने का आदेश देते हैं। वो शैतान योंगशिन के शरीर को छोड़कर पिक के अंदर चला जाता है और उस पिक का रंग काला पड़ जाता है। वो शैतान तो निकल जाता है, लेकिन योंगशिन की इस प्रोसेस में वही मौत हो जाती है। फादर बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि योंगशिन उनकी स्टूडेंट थी जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अब पिक को 1 घंटे के अंदर बड़ी नदी में बहाना होगा, वरना उस शैतान का अगला शिकार चोई होगा। और पहले सीन में भी फादर उसी शैतान को बहाने ले जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और योंगशिन उसका शिकार बन गई। चोई को रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था शैतान उस पर हावी हो रहा था। उसके चेहरे पर काले धब्बे भी दिखने लगे थे। इन सब के साथ भी वो अपना काम पूरा करता है और शैतान वापस लौट जाता है। शैतान के जाते ही चोई बिल्कुल ठीक हो जाता है और साथ ही ली की जान भी बच जाती है, जो कि एक मिरेकल था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।